तो जितने भी लोग कमेंट में ये बोलने आए कि बिंदास काव्या के नाम पे व्यूज लेने आ गया, तो शुरुआत किसने की है? बताओ अंकल। और मैं सच बताऊं तो मैं बिंदास काव्या को रोस्ट नहीं करने वाला था। वो मुझसे इंस्टाग्राम पर ऐड भी थी, पर करना पड़ेगा। पर क्यों करना पड़ रहा है और क्यों मैंने उसको इंस्टाग्राम से रिमूव कर दिया, आगे ये भी बताऊंगा वीडियो में। बाकी जिन लोगों को नहीं पता, ये है बिंदास काव्या, और इसको रोस्ट करने के लिए इतनी सारी चीजें मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जिसमें सबसे ऊपर आती है उसकी ओवर एक्टिंग चाइल्डिश आवाज, बहुत तेज चिल्लाती है ना वो, इसीलिए ऊपर आ जाती है उसकी आवाज। पूरी वीडियो में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, देखने जाओ भाई कान को चीर के दिमाग में गड्ढा कर देती है। तो कल है मेरा पेपर और मैं कर रही हूँ पढ़ाई। मैंने 3 घंटा लगातार पढ़ाई की और मुझे है ना बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा था, पता नहीं कल क्या होगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अच्छे से रेडी हो गई और आज का मेरा जो पेपर है वो दोपहर के टाइम को है, तो अच्छा खासा टाइम मिल गया मुझे रिवीजन के लिए। ऐसा लगता है बच्चे के मुंह में चिड़िया फंस गई। ये क्या बच्चों जैसे, अच्छा बच्ची ही तो है। पर मजाक से हटके बिंदास काव्या के व्लॉग किसी के कान में ईयरफोन लगा के 1-2 घंटे बजा दो तो उसके कान साफ हो जाए, पूरे दिमाग के अंदर स्क्रैच करती है उसकी आवाज। आपकी YouTube की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो मेरी YouTube की जर्नी स्टार्ट हुई आज से 7 साल पहले। 7 साल पहले जब पापा ने टॉफी की लालच में करवाई बच्ची से क्रिंज हरकतें। अच्छा सॉरी, कर लो तुम इंटरव्यू, आगे कर लो। फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा ग्रो करती गई तो फिर हेट वीडियोस बनना स्टार्ट हो। तभी मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं वो मेरा मजाक उड़ाने लगे कि ये क्या बात कर रही है, देखो बात करना नहीं आ रहा है। अब को बात करना तो नहीं बोलते, तुम्हें बात करना तो नहीं आता बेटी, तुम अपने व्लॉग्स में कुछ भी बोलती रहती हो। और एक्सक्यूज मी सिस्टर, आपको हेट नहीं पड़ रही थी, वो एक्चुअली समझा रहे थे आपको, बच्चा समझ के समझदार करने की कोशिश कर रहे थे। पर हुआ क्या कि तुम समझी नहीं। तो अब देखो तुम्हें नेपो किड्स की तरह छोटी छोटी चीजों को स्ट्रगल बोलना पड़ रहा है। देखो मुंबई आने के बाद आपकी काव्या की हालत क्या होगी। बर्तन भी घस रही, यहाँ पे सब घर का काम भी कर रही है, झाड़ू पोछा। बेचारी बिंदास काव्या इतनी सी उम्र में बर्तन घिस रही है यार। उसकी मम्मी क्योंकि व्लॉग बना रही है, पापा पैसे गिन रहे होंगे जो बेटी ने कमाए हैं। और मेट क्यों नहीं लगाई? अच्छा मर्सिडीज में चले गए सारे पैसे, शिट। बाकी अंकल का मन तो मर्सिडीज में पेट्रोल भी खुद के पैसों से डलवाने का नहीं है, उनने उसकी भी फ्यूचर प्लानिंग कर ली है। अपन क्या करेंगे, तेरी ना शादी कराएंगे ना, तो अपने ना जो लड़का रहेगा उसको बोलेंगे तू घर जमाई बन जा। ये यूट्यूबर के अमीर बच्चों को कैसे समझाऊं, अपने घर का काम करने को स्ट्रगल नहीं बोलते, वो सब करते हैं। मैं भी स्ट्रगलर हूँ, रोज घर के काम कर रहा हूँ, अपने काम खुद करता हूँ मैं। डालू रोज व्लॉग सबके, देखो बर्तन धो रहा हूँ, देखो खाना बन रहा है। इनको देख के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़का लड़की में जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, सब घर का काम करते हैं और करना भी चाहिए। वो बेचारे खुद को विक्टिमाइज करने लगेंगे, मम्मी ने बर्तन धुलवा लिए, शिट। भाई मैंने 5-5 रुपए की लालच में पोछा झाड़ू बर्तन क्या पता क्या क्या कर रहा हूँ, बहुत छोटी है इससे, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। सब काम आता है तो एटलीस्ट सेल्फ डिपेंडेंट तो हूँ, कहीं भी जाऊंगा तो फंसूंगा नहीं, अच्छी चीज है ये। और वो देखे आपने इनके बर्थडे वाले व्लॉग्स, बर्थडे पार्टी, भाई ऐसा लगता है बालवीर के सेट पे आ गए। तोता परी प्लस बिंदास काव्या मम्मी परी दोनों साथ में आ रही। बर्थडे खुश रहो बालवीर, खुश रहो। सच बोलूं दोस्तों तो बिंदास काव्या सिर्फ एक 18-19 साल की बच्ची है, जिसको कभी भी कुछ समझ नहीं आया, बस वो अपने घर वालों के हिसाब से काम करती गई और उसको उसकी एज से पहले काम पर लगा दिया गया। अब दिक्कत क्या है, जब वो छोटी थी तो इंटरनेट में बच्चे नहीं थे, तो जब वो छोटी थी तो वो बड़ों जैसा बिहेव करती थी, और अब जब वो बड़ी हो गई है तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो 11-12 साल की बच्ची हो, क्योंकि अब इंटरनेट पर पूरे बच्चों की ऑडियंस है। अब मैं तो कहता हूँ बचकानी हरकत करने में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग रोस्ट करेंगे, पर अगर आप इनका पुराना कंटेंट देखोगे तो आपको समझ आएगा इनकी टारगेट ऑडियंस शुरू से वो लोग थे जो खुद तो बड़े होते पर उनका आकर्षण बच्चों के प्रति होता है, वो भी गलत तरीके से। और ये सब जानते हुए अपने बच्चे को ऐसे प्रस्तुत करना उनके सामने बहुत ज्यादा डिसगस्टिंग है। आप मेरे पैर भी देख लो, ऐसा जोर से बम पे लगा और लगा तो लगा, पैंट भी फट गई, खत्म पैंट का आज आखिरी दिन था, अच्छी खासी पैंट फट गई, पैंट भी फट गई। एक मिनट आपको दिखाती हूँ। 6-7 साल पहले जब व्यूज के लिए इस बच्ची की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था, तब इतनी भयंकर वीडियोस बनाई गई थी कि मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता, और वो खुद इसके चैनल से भी डिलीटेड है। ये जो मैंने दिखाई है कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से ये 7 साल पहले रोस्ट भी हुई, काफी कॉल आउट किया गया, पर इसके घर वाले सुधरे नहीं। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी जो लोग रोस्ट कर रहे थे उनके ऊपर। तो अभी कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाने में मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, इतने रिस्की काम करता हूँ 2 सेकंड लगते हैं, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। पर अभी कुछ समय पहले मेरी 2021 की वीडियो पे एक ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया था, 2 दिन नींद नहीं आई मुझे, कैसे सॉर्ट किया मुझे पता है। चलो अब पर्सनल बातें बाद में करेंगे। हाँ तो कॉपीराइट स्ट्राइक मारी थी, और उसके अकाउंट के बायो के हिसाब से उस वक्त इसके पेरेंट्स जो थे वो इसका अकाउंट मैनेज कर रहे थे, सब देख रहे थे कि कैसा कंटेंट बन रहा है, और 11-12 साल की बच्ची अपनी वीडियो में ऐसी बातें कर रही थी। मतलब एक चल क्या
कह रहा है, ये सारे लोग रोस्ट करके खुद को कैरी समझने लगे। नहीं, आप कैरी मिनाटी की बराबरी नहीं कर सकते अगर आपकी जी में डी है। अब बिंदास काव्या की ऑडियंस सबसे ज्यादा उसके ब्लॉग्स में ये चीज देखती है कि उसके मम्मी पापा कितने सपोर्टिव हैं। मम्मी पापा का सपोर्ट करना अच्छी बात है, माँ बाप को करना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि दुनिया नहीं करेगी। पर एक बात ये भी आती है कि माँ बाप को ही बच्चे को बताना पड़ेगा कहाँ वो गलत है कहाँ सही है, पर ये उसको कभी नहीं बताते। बल्कि कोई अगर रोस्ट करता है, समझाने की कोशिश करता है, तो वो ऐसे अजीब अजीब जवाब देती है इंटरनेट पे आके, और उसके माँ बाप उसमें भी उसको सपोर्ट करते हैं। और जब इनकी 11-12 साल की बच्ची अपनी वीडियो में बोल रही थी कि आपकी जी में डी, जिसका मतलब आपको पता ही होगा, तो ये लोग उसको वहां भी नहीं रोक रहे थे ना, नको बिल्कुल नहीं। और सोचो जब छोटी थी तो फॉरेन के एक्सेंट में बात करने की कोशिश कर रही थी, और जब बड़ी हो गई है तो अब बच्चों की तरह बात करती है। इनकी जिंदगी इंटरनेट ने, कंटेंट ने ऐसी कीचड़ कर दी है कि अपने असली समय में जी ही नहीं पा रहे हैं। मतलब जिस एज में इंसान सबसे ज्यादा फ्री होता है, जो टाइम उसको सबसे ज्यादा याद रहता है कि भाई जिंदगी का वो टाइम बेस्ट था, 10-11 साल की उम्र, उसमें उसके माँ बाप ने उसको नंबर से बांध दिया सोशल मीडिया के, और अब पॉडकास्ट पे आके बोलते हैं कि उसके सपने बड़े हैं। ड्रीम तो काव्या का बहुत बड़ा है। क्या है बताओ कुछ। काव्या का ड्रीम मतलब अब उसको मुंबई में घर चाहिए। मुंबई में घर चाहिए तो अब ये उसका ड्रीम है। इसके लिए हम भी उसकी बहुत मदद करेंगे। 19 साल की लड़की का सपना है मुंबई में घर लेना है। सही समय पे उसको घर घर खेलने देते और उसके सर पे अपने घर की जिम्मेदारी ना देते, उससे अपना घर ना चलवाते, तो उसके घर पे उसके सर पे इतनी जिम्मेदारियां ना होती। और 1 मिनट घर उसका सपना है तो क्या उस बड़े से घर में वो अकेली रहेगी? मतलब साथ में आप लोग भी तो रहोगे, पर नहीं, हम तो बस हेल्प कर रहे हैं। ये लोग इतने ज्यादा फेक हैं दोस्तों, इतने फ्रॉड है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर पूरी तरीके से एक्सपोज करने पे आ जाऊँ ना, तो इनके व्लॉग से लेकर इनकी पर्सनालिटी, ये जितना बच्चों को सपोर्ट करना दिखाते, सब नकली है। और ये खुद ही कभी कभी उलझ जाते कि एक तरफ एंगेजमेंट चाहिए, एक तरफ खुद को वो भी दिखाना है जिम्मेदार माँ बाप। पहले तो काव्या पूरा शो करेगी, देखो हमारा रोमांटिक गाने आने वाला है, हमारी जोड़ी कैसी है, और उसके घर वाले सब अलाउड भी करेंगे। पर जैसे ही 10-15 साल की जो ऑडियंस है वो इनकी शिपिंग करने लगेगी उसके साथ, जिसके साथ वीडियो आ रही है, तो इन लोगों को दिक्कत होने लगती है कि बेटी छोटी है हमारी, एक्चुअली वो जब भी छोटी थी 7 साल पहले भी। मैं यहाँ पे प्रवेश की बात करी, नाम ले रही हूँ, क्योंकि कमेंट सारे उसी के बारे में आए थे। वो सब गलत कमेंट मत करो, काव्या अभी छोटी है, वो बहुत बड़े हैं, हमसे भी बड़े है ना, तो ये सब कमेंट मत करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए ये सब कमेंट, तो प्लीज ऐसे कमेंट मत करो। अच्छा ठीक है आंटी जी, नहीं करेंगे, पर आप अपनी बेटी को भी मना कर दो घर के घर में, मतलब वो तो सुनी लेगी शायद आपकी। नहीं, अरे इस समय छोटी थोड़ा ना हो गई काव्या, लोग समय के साथ बड़े होते हैं। इनकी बेटी छोटी हो गई, 3 महीने बाद छोटी हो गई। अब ऑडियंस ने जब शिपिंग चालू कर दी तो इनको दिक्कत होने लग गई। पहले तो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए दुनिया भर की कहानियां सुना के उलझा लो, और जैसे ही वो एंगेज करने लगे, कमेंट करने लगे, ऐसा मत करो प्लीज, हमारी बेटी छोटी है। और यही छोटी बेटी इनके घर से भाग गई थी, या इन्हें भगा दिया था क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे थे। तो वापस रिलेवेंट होने के लिए एक न्यूज ड्रामा बनाना पड़ता है। गुस्सा छोड़ते हैं। 9 सितंबर 2 बजे से घर से मिसिंग है, कहीं चली गई थी गुस्से में, और वो तब से घर नहीं लौटी है। बचपन से बिंदास काव्या वीडियो बना रही है, उसकी वीडियो में वो अनकंफर्टेबल भी नहीं लगती है। तो जब अभी तक अंकल ने उसको कभी रोका नहीं, कुछ बोला नहीं, यहाँ तक कि जब उसकी वीडियो में कुछ गलत बोल रही थी तब भी नहीं रोका, तो अब ऐसा क्या हो गया जो बिंदास काव्या को भागना पड़ा? बर्थडे पे तोता परी बनने से मना कर दिया होगा, शिट। पर मजाक से हटके वो अगर अभी तक सारी वीडियोस अपनी मर्जी से बना रही है, ऐसे खुद को इंटरनेट पर अपनी मर्जी से प्रेजेंट कर रही है, तो उसके माँ बाप को उसे शुरू से रोकना चाहिए था। और क्योंकि ज्यादा लाड़ प्यार में उन्होंने कभी उसको रोका ही नहीं, और जब आउट ऑफ नोवेयर बेचारी को कभी डांटा नहीं गया और एकदम से डांट दिया, तो उसको तो बुरा लगेगा यार, बच्चे का दिल में ठेस पहुंच गई। फिर क्या बन गई वो मिल्खा सिंह, और घर वालों को देवदास बना के भाग गई। ऐसी क्या मजबूरी थी? पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली गई। सही किया अंकल ने पढ़ाई के लिए डांटा। क्यों कर रही थी पढ़ाई जब उससे कोई फायदा ही नहीं है? बनाना था ना चुपचाप वीडियो, ताकि बच्चों की ऑडियंस खुश हो जाए देख के। अरे केवलू, पढ़ाई ना करने की वजह से डांटा था उसको, कुछ पता रहता नहीं है। अच्छा, इतना दिमाग है तेरे अंदर, अनपढ़। थोड़ी डांट तो तू भी डिजर्व करता है मेरे भाई। बाकी अगर पढ़ाई ना करने की वजह से डांटा था तो ये तो काफी पहले डांट देना चाहिए था अंकल, लेट हो गए क्या? और अगर डांटा होता तो उसकी जिंदगी में बचपना होता, कंटेंट में उसकी पूरी जिंदगी नहीं होती। और हाँ, जिसका आप वेट कर रहे थे कि इंस्टाग्राम से काव्या को क्यों रिमूव किया और उसके ऊपर रोज वीडियो बनाने का क्यों डिसाइड किया मैंने, तो देखो कहानी शुरू होती है जब मेरे साथ एक बंदे ने फ्रॉड कर दिया था, और मुझे पता लगा उस सेम बंदे ने बिंदास काव्या के साथ भी फ्रॉड किया है। अभी मेरे साथ फ्रॉड हुआ नहीं था, तो मैं बिंदास काव्या को मैसेज करता हूँ कि सच में ये फ्रॉड है तो मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट डालूं, और अगर नहीं है तो मैं वेट करूं, क्योंकि किसी जेन्युइन इंसान को फंसाना नहीं चाहूंगा मैं जब वो परेशानी में हो। तो मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ फ्रॉड आदमी की भी परेशानी समझने की, तो उस चक्कर में मैंने बिंदास काव्या से बात की। बाकी पर्सनली पूछो तो लड़की काफी ज्यादा स्वीट है, काफी अच्छे से बात करी उसने मुझे उसके 10 मिलियन के सेलिब्रेशन में भी इनवाइट किया था। मैं जा नहीं पाया था 10 मिलियन के सेलिब्रेशन में, थैंक गॉड।
थोड़ा बिजी था तो मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप ग्रोइंग। तो कंटेंट देखकर कीप ग्रोइंग बोला करना आलजी। हाँ भाई, एक ही बार गलती हुई है, तू भी तो देख कितने दिन बाद आया है। बाकी मेरे बोलने से अगर कुछ हो रहा होता तो मैं तो तुम्हें हर वीडियो में ही बोलता हूँ कि इतने सारे लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ 2 सेकंड लगेगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, तो क्लिक्स कर दो। हाँ, तो कहानी पर आते हैं। फिर एक दिन आउट ऑफ नोवेयर काव्या का मेरे पास मैसेज आया। अब भले ही वो छोटी है, उसकी एज कम है, पर मैं आप करके फुल इज्जत से बात करता हूँ। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे डीएम में आके मुझसे किसी दिन ये बोलेगी व्हाट इज दिस रजत, ये देविका ने मुझे रोस्ट करा, मेरे पापा के बारे में हर कुछ बोल रही है, इसको समझाओ या इसको कुछ बोलो, ऐसा कुछ किया था। अभी मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैसेज उसने अनसेंड कर दिया और मैं इतनी लंबी प्लानिंग करता नहीं हूँ कि स्क्रीनशॉट लेके रखूं। बुद्धू कहेगा, बेवकूफ, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए मुझे। और वो मैसेज पढ़ गया, आई एम लाइक मेरा क्या लेना देना देविका की रोस्ट वीडियो से, वो उसके कंटेंट में किसी को क्या बोल रही है उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ, तो मुझे आके क्यों बोल रही हो ये सब? मतलब मैं पापा हूँ क्या देविका का, उसको कॉल करके डांटू? सारी बिटिया क्या करा जो है बताऊं तो है। अच्छा, ये तो मेरे गांव की भाषा, उसके उधर तो शायद बिहारी बोली जाती है। रुला दिया ना बच्ची को, चलो जाओ सॉरी बोलो, ए मारा जाएगा। और पहले तो देविका की वो वीडियो मुझसे मिस हो गई थी, फिर मैंने दोबारा जाके देखी। उस वीडियो में मुझे बस एक चीज अच्छी नहीं लगी कि महेश भट्ट से काव्या के पापा को कंपेयर नहीं करना चाहिए था। वो अलग बात है, बाद में देविका ने अपनी अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दिया कि उसने महेश भट्ट से उसको उस वे में नहीं कंपेयर किया था, उसने किया था कि जो अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। पर जो भी हो, उस गलत फोटो की वजह से काफी ज्यादा गलत एक प्रभाव पड़ा। मैंने भी देखने में ऐसा हो गया था कि ये तो गलत कंपेयर कर दिया। पर जो भी हो दोस्तों, भले ही हम लोग आपस में दोस्त हैं, जान पहचाने बात होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से पूछ के बात कर रहे हैं कि इसको रोस्ट कर रही हूँ, कर दूं क्या, तू भी कर देना। नहीं, ऐसा नहीं करते कि ये मुझसे आके बोल रही है कि तुमने भी तो हाँ बोला होगा कि रोस्ट करेंगे बिंदास काव्या को। नहीं, मेरा कभी कोई प्लान नहीं था। बिंदास काव्या ने रोस्ट करने के लिए बहुत रीजन दिए, पर कभी प्लान नहीं था, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑलरेडी वो 7 साल पहले काफी ज्यादा रोस्ट हो चुकी है और मैंने उसका कंटेंट उतना देखा भी नहीं था। मुझे लगता था सुधर गई होगी, और फिर आप लोगों के जब मैसेज आना शुरू हुए इसको रोस्ट करो रोस्ट करो रोस्ट करो, और फिर जब मैंने आईडी जाके देखी, हे भगवान, मैं आधे घंटे की 5-6 वीडियो बना दूं, क्या कर रही है ये लड़की अपनी वीडियो में। बाकी ये वीडियो काफी ज्यादा स्वीट एंड सिंपल सा था, और अगर आप चाहते हो कि हम एकदम गहराई से जाके रोस्ट करें तो इस वीडियो पे 2.5 लाख लाइक कर देना। बढ़िया रिसर्च तो ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी, मेरे पास ऑलरेडी काफी कुछ देख लिया है मैंने 2-4 दिन की रिसर्च में भाई। तो आप 2.5 लाख लाइक का बंदोबस्त करो, हम भी करते हैं रोस्ट का बंदोबस्त। और बिंदास काव्या की जितनी भी ऑडियंस गाली देने आई है, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, मैं सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सच बताऊं, इनकी पूरी फैमिली की जितनी स्टोरियां चलती है वो नकली है, इनके व्लॉग नकली है, इनकी पर्सनालिटी नकली है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन लोगों ने खुद ना जाने कितनी बार कहां जाके बोला है कूल बनने के लिए, और भी ना जाने क्या क्या देखा मैंने रिसर्च में। मैं सब अगली वीडियो में बताऊंगा, इसमें ज्यादा कवर नहीं कर सकता। सच बताऊं तो मेरे दिमाग के अंदर बंदर कोयल की आवाज में मोर से लड़ाई कर रहा है। बाकी जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब की बटन से लड़ लो, सिर्फ 2 सेकंड लगेगा। धन्यवाद। टूडू मम्मी मुझसे बर्तन धोने का मत बोलो, 5 रुपए में इतनी स्ट्रगल, नो 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 नो। क्या मतलब इधर आ, फ्री में तेरी चटनी बना के स्ट्रगल करूं।